अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक वाक़या बताने वाले हैं जब एक शख्स की सबसे छोटी बेटी अपने बाप का घर क्यों छोड़कर चली गई और किस तरह उसकी बादशाह से शादी हो गई। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी वाली बेटी बहुत अच्छी थी। सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार था। उसको एक बात का डर था कि उसकी तीनों बेटियां कहीं उसे छोड़कर ना चली जाएं। इसलिए उसने एक दिन फ़ैसला किया कि वह एक दिन अपनी बेटियों से पूछेगा कि वह उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं। वह ये सोचते हुए अपने सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तो बड़ी बेटी ने जवाब दिया कि बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। आप यह सुनकर बहुत खुश हो गए, इसलिए आपने उनको सोने का हार दिया। वे अपनी दूसरी बेटी के पास गए और फिर उनसे यही सवाल किया कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तो बेटी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत करती हूँ। आप ये सुनकर बहुत खुश हुए और उसको सोने की अशर्फियाँ दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और इससे भी यही सवाल किया कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तो छोटी बेटी ने जवाब दिया कि मैं आपको नमक के बराबर मोहब्बत करती हूँ। बेटी का ये जवाब सुनकर आपको बहुत गुस्सा आया। नमक तो बहुत सस्ती चीज़ है, तुम मुझे बस इतना ही प्यार करती हो। तो सौदागर ने उसे बहुत डांटा और ये कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी ही चली जाओ। ये बात सुनकर बेटी को बहुत बुरा लगा और वह बिना किसी को बताए घर से रोती हुई चली गई। लड़की ऐसी जगह से गुज़र रही थी जहाँ बहुत सारी घास पड़ी थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर एक और घास का लिबास पहन लिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसके बाद वह बादशाह के घर के पास खड़ी हो गई और बाहर जो सिपाही थे उनसे कुछ पूछने लगी। मुझे काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम दे दोगे? सिपाही ने कहा, हम ऐसे ही किसी को काम नहीं देते, जाओ यहाँ से। उस लड़की ने कहा, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। तो वहीं पर एक बावर्ची खड़ा था। उसने लड़की की बात सुन ली। उस बावर्ची को लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने उसको काम पर रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम बता दिए और उसके सोने की जगह भी बता दी। वहाँ पर और भी औरतें थीं, लेकिन उन लोगों को उस लड़की का नाम नहीं पता था। लेकिन उसने घास का लिबास पहना था, तो इसलिए उन लोगों ने उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची। उसमें हर कोई शरीक हो सकता था। तमाम लाज़िम औरतें अपने आप को संवारने में लगी हुई थीं, लेकिन घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं जाना चाहती। फिर थोड़ी देर बाद घसियारी ने अपना घास वाला लिबास उतारा और एक सुंदर सा लिबास पहन लिया जो वो अपने साथ लाई थी। वह वहाँ चली गई, लेकिन वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तमाम नाज़रीन आपकी आंखें देख रही थी। लेकिन वहाँ पर बादशाह का बेटा भी था। जब उसने उसको देखा तो देखता रह गया। शहज़ादा सिर्फ उसी से बातें करता रहा और किसी की तरफ नहीं देखा। घसियारी वापस महल में आ गई। फिर किसी औरत ने बताया कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए। बादशाह का बेटा किसी हसीना पर लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ गुजारा। घसियारी बेहद उदास हो गई और घसियारी ने बोला, मैं भी जा पाती काश। बादशाह ने फिर कुछ दिन बाद ताकीद रखी। घसियारी ने यही बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं जाना चाहती। फिर उनके जाने के बाद उसने लिबास पहना और चली गई। शहज़ादा का बेटा उसे देखकर फिर बहुत खुश हुआ और उसको तोहफे में एक सोने की अंगूठी दी।
ताकीद ख़त्म होने से पहले वह महल में वापस आ गई और बादशाह का बेटा उस हसीना पर फ़िदा हो गया। उसने सोच लिया था कि वह इस बात का ज़िक्र अपने बाबा जान से ज़रूर करेगा। अब अगली ताकीद शहज़ादे ने जानबूझकर रखवाई थी, लेकिन इस बार घसियारी नहीं आई। शहज़ादा उदास हो गया। एक दिन शहज़ादे ने मुलाजिमों से साबूदाने की खीर बनाने को कहा, तो घसियारी को जब ये पता चला तो उसने खुद साबूदाने की खीर बनाई। घसियारी ने साबूदाने की खीर बनाने के बाद शहज़ादे ने उसे अंगूठी दी थी, वह उसने खीर में डाल दी। जब शहज़ादा खाना खा रहा था और जब खाना ख़त्म हो गया तब देखा कि कटोरे में एक अंगूठी पड़ी है। उसने अंगूठी पहचान ली और अपने मुलाजिमों को जल्दी से बुलवाया और बताया कि ये साबूदाने की खीर घसियारी नाम मुलाजिम ने बनाई है। फिर शहज़ादे ने घसियारी को बुलाया, लेकिन शहज़ादा घसियारी को पहचान ना सका। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो शहज़ादे को यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो मुझे ताकीद में मिली थी। फिर घसियारी ने अपना सारा किस्सा शहज़ादे को बताया। शहज़ादे ने यह सारा किस्सा बादशाह को बताया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। फिर उन दोनों की शादी के बाद एक ताकीद रखी गई। उनमें बहुत बड़े बड़े सौदागर को बुलवाया गया। घसियारी के बाबा जान भी उस ताकीद में मौजूद थे और जब खाने का वक्त हुआ तो जब सबने खाना शुरू किया तो खाने में पता चला कि नमक ही नहीं है। घसियारी के बाबा ने कहा, इसमें तो नमक ही नहीं है। तो बादशाह ने कहा, क्या हो गया सौदागर, इसमें नमक ही तो नहीं है, तो बाकी सब तो ठीक है ना। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। अच्छा नहीं बोला। जब आप रोने लगे तो सौदागर ने कहा, आज मुझे अपनी बेटी की बात समझ आ गई। खाना चाहे कितना भी अच्छा हो, उसमें चाहे कितने भी मसाले पड़े हों, लेकिन नमक ना होने की वजह से खाने में कोई स्वाद नहीं। उसने बादशाह से कहा, मेरी बेटी नाराज़ होकर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन अभी तक नहीं मिली। वादा करना। अपनी बेटी को हुलिया बताया और बादशाह ने घसियारी को बुलाया। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर सौदागर बहुत खुश हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।